हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग डिस्काउंट ही पढ़ रहे थे, जिसमें से सेकंड टाइप के क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। तो आइए आज जो है थर्ड टाइप के क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में जो है 11वें क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है आपका, जिसे देख रहे हैं हम टाइप वाइज आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब टाइप वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं हम आपको। ऐसा क्यों कि आपको प्रॉब्लम ना आने पाए। आप ऐसा होता है ना कि हम पढ़ लेते हैं पूरा, लेकिन जब हम लगाने लगते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता हम पढ़े क्या हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए टाइप वाइज किए हैं। तो मैं आपसे ये भी पहले भी कह चुका हूँ, फिर भी कह रहा हूँ आपसे, आप ऐसा किया कीजिए, जितने टाइम मैं आप पढ़ाया करूँ या मतलब जितने टाइम आप पढ़ा करें, उस टाइप को आप क्वेश्चन छांट करके बुक से लगा लिया कीजिए। ठीक है, तो आइए चलिए, ढेर सारी बातें नहीं करेंगे हम, बस अपने काम की तरफ चलेंगे और अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद किसी दुकानदार को 20% लाभ होता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 6,000 रुपये हो तो क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, तो अच्छा कुछ नहीं करना है, तो आप देखिए करना क्या है, जैसा जैसा कहता जाएगा आपको वैसे वैसे ही करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए कह रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद, ठीक है ना, 20% छूट दे रहा है किसमें? अंकित मूल्य में। तो मान लें 20% छूट दे रहा है भैया, हम बेस मानते हैं 100%। कितना मानते हैं बेस हम लोग? 100%। तो 100% बेस माना, 20% छूट दे रहा है तो बच कितना रहा उसके पास? 80%। बच कितना रहा है? 80%। अच्छा, छूट देने के बाद किसी दुकानदार को 20% लाभ होता है। ठीक है ना, अब लाभ हो रहा है 20%, यानी कितना? 100 में उसको लाभ हो रहा है 20%, यानी 120% हो गया। इसको रेशियो में कर लो, ठीक है, छोटा कर लो। तो आप देख रहे हैं 40 दूना 80, और देख रहे हैं 40 दूना 80, 40 चौका 40 तेइयां 120। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना हो गया? 2:3 में आ गया। ठीक है ना, देख रहे हैं आप 2 रेशियो। अगर ऐसा भी कर सकते, काट सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, आप 0 से 0 काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, वैसे काट सकते हैं। काट देना है, बस आपको छोटा कर देना। ठीक है ना, 2:3 हो गया। अब आपको क्या करना है अब आपको हम बताएं एक बात छोटी सी, यहाँ ध्यान देना है आप, जो है ये हमेशा जो होता है, ये वाला नंबर हमेशा, ये वाला नंबर आप ध्यान रखना, हमेशा अंकित मूल्य को बताता है। किसको दर्शाता है ये? अंकित मूल्य को। किसको बताता है? अंकित मूल्य को। जबकि ये वाला नंबर हमेशा, ध्यान रखना है, हमेशा लिख रहे हैं हम, हमेशा क्रय मूल्य को बताता है। किसको? क्रय मूल्य को। ठीक, ये हमेशा अंकित मूल्य को बताता है और ये हमेशा क्रय मूल्य को बताता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके समझ में आ रही है बात? आप कर भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो जबकि अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कह रहा है अंकित मूल्य 6,000 रुपये। अंकित मूल्य कितना है? 6,000। हमारे अकॉर्डिंग तो 3 यूनिट आया है, लेकिन यहाँ बता रहा 6,000। तो आइए हम इसी पे जो है रखते हैं, कंपेयर करते हैं इसे। तो आप देख रहे हैं 3 यूनिट बराबर दे रहा है 6,000 रुपये। कितना दे रहा है? 6,000 रुपये। आप देख रहे हैं 6,000 रुपये दे रहा है। तो इसी प्रकार एक यूनिट की वैल्यू कितना होगी? आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 6,000 बटे 3। तो आप देख सकते हैं 3 दूनी 6, यानी 2,000। कितना आ गया? 2,000। जबकि हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की वैल्यू निकाले तो क्रय मूल्य का 2 यूनिट आया, तो यानी आप निकाल सकते हैं 2 यूनिट बराबर आप निकाल सकते हैं 2,000 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4,000 रुपये। कितना हो गए? 4,000 रुपये। ये आपके क्या आ गए? क्रय मूल्य। क्या आ गए? क्रय मूल्य आ गए। इतनी बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं, ये रहा आपका आंसर। आपको इसी तरीके से करना है, कुछ बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, आप सीखते जाए, करते जाए, समझते जाए, कोई डाउट नहीं होगा। आप देख सकते हैं इसको,
तो चलिए आइए, जैसा कि देख रहे हैं लैंग्वेज मेरा यही रहेगा। टाइप 30 की बात हम कर रहे हैं अभी, लैंग्वेज मेरा यही रहेगा। बस क्वेश्चन में मतलब इससे जो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो भी नंबर्स को लेकर के। अगर मान लिया जाए, जैसे क्वेश्चन हम ले लें, अगर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लेते हैं जैसे देखिए ये हटा देते हैं। मान लेते हैं एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25%, कितना, यहाँ 25% कर दें, छूट देने के बाद किसी दुकानदार को 20% का लाभ होता है यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य, अच्छा इस बार अंकित मूल्य नहीं, इसको हम कर देते हैं क्रय मूल्य। वस्तु का थोड़ा चेंज कर दें क्योंकि बस आप समझ सकते हैं। कर देते हैं क्रय मूल्य 2400, कितना कर देते हैं क्रय मूल्य 2400 रुपये हो तो विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है ना। अब आपसे जैसा कि इसमें ये वाला पूछा था, सेम इसमें उल्टा कर दिए हम, ठीक है। तो आपसे अब ये पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य कह सकते हैं या फिर इसको आप कह सकते हैं अंकित मूल्य कह दीजिए। अंकित मूल्य कहना ज़्यादा सही होगा, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कहना ज़्यादा ही सही है। अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा, तो आप देख सकते हैं बेसिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सब नहीं डिलीट करते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं और ये हटा देते हैं बस। तो आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप देखेंगे अंकित मूल्य पर 25% छूट दे रहा। अंकित मूल्य मान लो 25% छूट देता तो बचेगा कितना, 75% बच रहा है, क्योंकि बेस मेरा 100% ही होता है ना। 100% बेस मान दे तो 25% छूट दे रहा, तो 75% बच रहा है उसके पास। इसके बाद में कह रहा किसी दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो कितने में लाभ होगा, ये 100 में ना लाभ होगा, तो 120% हो गया। तो अगर आप इसको काटेंगे तो आप देख रहे हैं 25 कितने से होगा, कितने से काट दीजिए इसको, 15 से काटे 15 75 काट दीजिए भैया, हाँ 15 से काट दीजिए, 50 50 75 15 छक्का 90 15 27 15 8 120, 5:8 आ गया। कितना आ गया, 5:8 आ गया। अब आप देख रहे हैं 5:8 आ गया है। और आप पहले से जानते हैं हमेशा ये क्रय मूल्य को दर्शाएगा, हमेशा ये अंकित मूल्य को दर्शाएगा। इस बार आपको क्रय मूल्य दिया गया है, ठीक है ना। इस बार आपको क्या दिया गया है, इस बार आपको क्रय मूल्य दिया गया है। क्या दिया गया है, देख रहे हैं आप, क्रय मूल्य दिया गया है 2400 रुपये, ठीक है। 2400 रुपये क्रय मूल्य दिया गया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा। तो आप देख रहे हैं क्रय मूल्य आपका क्या है, आप देख रहे हैं कितना है, 5। यह आपके अकॉर्डिंग तो ये 5 यूनिट आया है, लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है 2400 रुपये। कितना दे रहा है, 2400 रुपये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 2400/5, अब काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 8 40, 480, ठीक है ना, कट गया। 1 यूनिट की वैल्यू 4 से 80 आ गई, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 से 80 आ गई। तो आपसे पूछ रहा है क्या, अंकित मूल्य पूछ रहा है, हाँ अंकित मूल्य पूछ रहा। तो आप क्या करेंगे, 8 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे आप। तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 480 × 8। तो आप देख रहे हैं 8 शून्य शून्य हो गया, 8 9 64 के 4 हो जाएगा, यहाँ कैरी 6 आ गया, 8 चौक 32, 32 6 38। तो कितना हो गया, 38-40 रुपये हो गया, ठीक है। 38-40 रुपये आपका क्या आ गया, अंकित मूल्य। क्या आ गया, अंकित मूल्य, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, इतनी बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। और आप समझ रहे हैं, देख सकते हैं आप, इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया है, देख रहे हैं, कह रहा है क्वेश्चन में टाइप वही है, थोड़ा सा चेंज है केवल बस। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 15% छूट देने के बाद वह उस वस्तु पर 2% लाभ कमाता है, तो उसने अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत क्रय मूल्य से बढ़ा कर रखा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है
कह रहा है कि इतने प्रतिशत कोई वस्तु है उस पर इतने प्रतिशत छूट दे रहा है, छूट देने के बाद उसको 2% कितने परसेंट छूट दे रहा है, 15% छूट दे रहा है, उसको 2% का लाभ हो रहा है, फिर वो 2% लाभ कमा रहा है। अगर 2% लाभ कमा रहा है तो ये पूछ रहा है कि आपसे कि अंकित मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ा करके क्रय मूल्य को रखा है, ठीक है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए हम लोग करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 15% छूट दे रहा है, 100% में कोई मान लेते हैं हमारा बेस 100% होता है, 15% छूट मिल रहा है आपको, तो कितना हो जाएगा आप जानते हैं 85%। कितना हो जाएगा 85%, कोई डाउट नहीं, नो डाउट। 2% का बेनिफिट हो रहा है यानी 102%, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आप इसको काट दीजिए, देखा 13 पचे 85 और 13 छक्का 13 पचे 85, 13 छक्का 102। हाँ देखिए 5 और 6, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये आपका हो गया एमपी यानी हो गया मार्क प्राइस, ये हो गया आपका सीपी, ठीक है, या मैं पहले बता चुका था ना, ये हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, ये हमेशा अंकित मूल्य होता है। मैं आपको बता चुका हूँ, इस बात को ध्यान में रखना आप। तो अब आपसे पूछ रहा अंकित मूल्य को कितना प्रतिशत क्रय मूल्य से बढ़ाकर रखा, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ा के रखा, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ा के रखा। तो रियल में आपको कितना दिखाई दे रहा है, 1 यूनिट दिखाई दे रहा है रियल में। देखो 1 यूनिट तो आ रहा है 5 से 6, 1 यूनिट कितना प्रतिशत बढ़ा करके रखा है अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से यानी इससे, तो अपान में 5 × 100, क्योंकि यही तो हमें निकालना था। तो देख रहे हैं 5 दूनी 10 यानी 20% क्या करके रखा गया है, बढ़ा करके रखा गया। 20% क्या किया गया है, बढ़ा करके रखा गया है 20%, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आइए अब आप इसको कह सकते हैं बढ़ा करके रखा गया, चाहे इसे मार्क लगा दीजिए, चाहे आप लिख सकते हैं बढ़ाकर रखा गया, ठीक है ना। आप आसानी से समझ लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, आप कैसे कैसे आपको करना है आप समझ सकते हैं और इसको लिख लीजिएगा। आइए इसी लैंग्वेज में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि जैसे पहले में कह रहा 15% छूट दे रहा है, तो अगर मान लीजिए कह दें हम यही 15% के बजाय कह दें 19% किसी वस्तु पर छूट दिया जा रहा है और उसको 8% का लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है। बाकी लैंग्वेज यही रहेगी। तो अब आपको हम दिखाएं, इसको सॉल्व करेंगे, मिटा सकते हैं। अब आप देख भी लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे, आई होप। चलिए हम लोग अब करते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए लैंग्वेज आपका वही है, थोड़ा सा केवल चेंज किया गया है इसमें से। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 19% छूट देने के बाद, किसी वस्तु पर 19% छूट देता है और उस पर 8% का लाभ कमाता है, तो उसने अंकित मूल्य को कितने % क्रय मूल्य से बढ़ा करके रखा है। तो देख सकते हैं आप 19% छूट दे रहा था भैया, 81% हो गया। ये भी आप समझ रहे हैं, कितना 81 ना होगा जी, हाँ 81 हुआ, ठीक है। 8% का लाभ हो रहा है यानी 108 हो रहा है। तो आप काट सकते हैं, 27 तियाँ कितना हो जाएगा, 27 तियाँ, हाँ 27 से कटा ना, हाँ 27 तियाँ 81, 27 चौका कितना हो जाएगा 108, हाँ ठीक है। 3:4 आ गया। फिर आप समझ रहे हैं ये हो गया आपका एमपी और ये हो गया आपका सीपी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो फिर वही बात आपसे पूछ रहा था कि आप देख रहे हैं रियल में कितना बड़ा किया गया, कितना बढ़ाया गया है, रियल में कितना दिखाई दे रहा है आपको, आप देख रहे होंगे रियल में आपको दिखाई दे रहा है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट ऊपर रख दीजिए, कितने में 3 में × 100 कर दीजिए। तो आप देख रहे होंगे 33 सही 1/3% वैल्यू आपकी आ गई है, ये बढ़ाई गई है। ये बात समझ गए आप, आई होप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया है। अब आप इस क्वेश्चन देखिए, ये अभी तक तीसरा टाइप हम लोग पढ़ा थे, तीसरा टाइप कंप्लीट हो गया हमारा, चौथा टाइप आ गया है, ठीक है। अब चौथे टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 10,000 रुपये है, राम ने उस घड़ी को, ठीक है ना, एक घड़ी का अंकित मूल्य 10,000 रुपये है जो कि राम ने उस घड़ी को उससे 20% पर छूट पर बेचा, ठीक है ना। राम जो है उस घड़ी को 20% छूट पर तथा उस पर 1/बट्टा और देता है, मतलब एक तो 20% छूट दे ही रहा है, साथ ही साथ 1/बट्टा और दे रहा है जो कि अज्ञात है, जो क्या है, अज्ञात है। अंत में उसे 48 रुपये में बेचा गया,
अंत में उसे 4800 रुपये में बेचा गया, तो दूसरा बट्टा बताओ। कहने का मतलब है कि 10,000 एक घड़ी का मूल्य था, ठीक है, उस पे राम ने 20% छूट दे करके बेचा और एक बट्टा और दिया जो पता नहीं है, अज्ञात है, वही आपको निकालना है, ठीक है। तो लास्ट में उसे 4800 में बेचेगा। तो कुछ नहीं करना, ये बहुत सीधे से सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए 10,000 वैल्यू है आपकी, घड़ी की वैल्यू कितनी है 10,000 रुपये, कितनी है आप देख रहे हैं, आपकी घड़ी की वैल्यू कितनी है 10,000 रुपये है, ठीक, 10,000 रुपये है। अच्छा ये आप बता सकते हैं, पहला बट्टा यहाँ छूट दिया जाएगा, ठीक है, फिर से आपको एक बट्टा दिया जाएगा, फाइनली ये आपकी वैल्यू यहाँ होगी। आप देख सकते हैं यहाँ आप देख रहे हैं 48 रुपये दिखाई दे रहा है। ये भी मैं बताऊँ कैसे आ रहा है। देखिए बात को समझिए आप, 10,000 है 100%, कितना है 100%, अंकित मूल्य 100% होगा, जिसमें से 20% छूट दे रहा। अगर आपको यहाँ 20% छूट दिया जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, बचेगा केवल 80%। तो आप इसका 80% निकालेंगे, तो 80% निकालेंगे तो आपको दिखाई दे रहा 8,000, ठीक है ना, 80% निकालेंगे तो 8,000 आपको दिखाई दे रहा। अच्छा ये वाली जो मतलब आपको बट्टा दिया जा रहा, छूट दिया जा रहा, नहीं पता है, तो हम कैसे डिफाइन कर लें कि ये कितना है। तो कोई बात नहीं, अब आपके पास नंबर आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 8,000 में से माइनस कीजिए 4800, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 3200 रुपये आ रहे हैं ना, देखिए 3200 आ रहे हैं ना, हाँ 5 सही है, 3200 आ रहे हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 3200 आ रहा है, किस में से 8,000 में से, तो बट्टे में कर दीजिए 8,000 इंटू कर दीजिए 100, सेकंड बट्टा आपका अभी तुरंत क्लियर हो रहा है, देख रहे हैं आप। 3 0 से 2 0 तो इधर गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 8 चौक 32 इक्वल 40%। दूसरा बट्टा कितने में दिया गया 40% का, ये आपको बट्टा दिया गया, कितना दिया गया, छूट दिया गया, या आप कह सकते हैं छूट दिया गया, या कह सकते हैं बट्टा दिया गया, ठीक है। तो यानी यहाँ जो आएगा वो 40% आएगा। अब आप निकाल कर चेक कर सकते हैं, नो डाउट। इतनी बात समझ गए हैं आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया, आप देख सकते हैं, आसानी से समझ लीजिए। बस एक क्वेश्चन और है इसी तरीके से, मैं अभी तुरंत सॉल्व करवा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं 1 मिनट। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने और है नया, कुछ विशेष नया नहीं है, बस उसी में थोड़ा सा नंबर्स केवल चेंज कर दिए हैं, क्योंकि टाइप आप देख ही रहे हैं वही चल रहा है, कोई डाउट नहीं है उसमें। आप क्वेश्चन निकालेंगे आराम से कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। देखिए एक वस्तु का छपा हुआ मूल्य 16,000 रुपये है, इस पर एक बट्टा दिया गया जो कि 10% है, तथा उस पर एक और बट्टा दिया गया जो अज्ञात है, उसे 7,360 रुपये में बेचा गया, तो दूसरा बट्टा बताओ। अच्छा आपके दिमाग में ये जो कभी भी आएगा कि मान लीजिए सर पहला बट्टा केवल दिया दूसरा नहीं था, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चाहे पहला गायब करे चाहे दूसरा गायब करे, एक बट्टा आपसे गायब करवाएगा और वो एक ही पूछेगा आपसे, ठीक है। एक बट्टा बताएगा, वह क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन में एक बट्टा बताया जाएगा, एक बट्टा आपसे पूछेगा, तो कोई डाउट नहीं है, चाहे पहला पूछे दूसरा बताए, कोई डाउट नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं इसको। आइए हम लोग करेंगे इसको, देखिए कैसे करते हैं इसे। देखिए वही चीज आप देख रहे हैं, आपके पास 100% वैल्यू कितनी है 16,000, 100% वैल्यू कितनी है 16,000, कितनी है 16,000, कोई डाउट नहीं है। अच्छा 16,000 100% है, इसके बाद में 10% छूट दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है 10% छूट दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं 10% आपको छूट दिया जा रहा है। तो 10% छूट दिया जा रहा है, तो बच कितना रहा है आप देख रहे हैं 90% बच रहा है। कितना बच रहा है 90% बच रहा है, कितना बच रहा है 90%। 90% वैल्यू निकालें कितना आ जाएगा 14,400 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना, निकाल लीजिएगा, और नहीं हो तो निकाल के हम बताएं। देख रहे हैं आप 10% निकालेंगे, इससे कितना हो जाएगा 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, कितना हो जाएगा ये 1600 हटाएंगे, 1600 हटाएंगे 16,000 में से कितना हो जाएगा 14,400 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो है इतना आ गया, 90% बचा। अच्छा अगला क्या है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन ये जरूर पता है कितना है। तो ये दिखाई दे रहा है आपको 7,360 रुपये, ठीक है।
तो आप क्या कीजिए 14,400 में से 7,360 रुपये घटा देंगे तो आप देख रहे हैं कितना जाएगा, 70-30 70-40 घटाइए भैया, कितना जाएगा, यहाँ 0 चला जाएगा, यहाँ से 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा कितना 3, 3 से 3 का 0, 7 7 14 सही है। फिर आप देख सकते हैं कितने में, 14,400 में से, ठीक है 14,400 गुणे 100 कर दीजिए आप, वैल्यू आपकी निकल जाएगी, 200 से 200 कैंसिल हुआ, आप काट देंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 48.8% आएगा। दूसरा बट्टा कितना आ गया, 48.8%। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क था, ये क्वेश्चन मार्क रहा है, तो यानी आप देख सकते हैं 48.8% ये आपको बट्टा दिया गया। आई होप आपके समझ में आया होगा ये इतना, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप आसानी से समझ गए होंगे। और आप लोग अगर इसको मान लेते हैं थोड़ा, अगर नहीं समझ में आता तो आप ऐसा कीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, दोबारा से देख लेंगे, आपको क्लियर ही हो जाएगा। और आप क्या किया कीजिए, जब क्वेश्चन को देखें तो इसके बाद में क्वेश्चन लगाया भी करें, लगाएंगे नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी आपको, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब करेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए क्या कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को मतलब पढ़ने के बाद, क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद आप जो है बुक उठाया कीजिए, बुक से क्वेश्चन छांट के सॉल्व किया कीजिए। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग जो है इसको रिवाइज कीजिएगा और जो है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या होगा ना कि जब आप लाइक सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जैसे मैं कोई भी मेरा मतलब नोटिफिकेशन जाएगा तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा और आप पता कर पाएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि कोई एक्टिविटी की गई है यहाँ से, ठीक है, तो आप आसानी से जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी अपने बताएं और शेयर करें उनके साथ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग देखिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय।